हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इनकम टैक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने सीरीज शुरू की हुई है यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जामिनेशन के लिए। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपके पीजीटी असिस्टेंट लेक्चरर यूजीसी नेट कहीं पे भी आपके सिलेबस में इनकम टैक्स सब्जेक्ट है तो वहाँ पे आपके लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है वहाँ के संदर्भ में। और इससे पहले भी हमने अपना चैनल पर इनकम टैक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो साथियों उन्हें भी ज़रूर देख लेना। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, करदाता के बच्चों की शिक्षा के संबंध में शिक्षण शुल्क की कटौती को निम्नलिखित धारा में सम्मिलित किया जाएगा। किसके बारे में कह रहा है बेटा? शिक्षण शुल्क की कटौती के संदर्भ में बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि ट्यूशन फीस, किसके बारे में बात कर रहा है? ट्यूशन फीस के बारे में बात कर रहा है। ट्यूशन फीस ऑफ द एसएससीज चिल्ड्रन शैल बी कवर्ड फॉर डिडक्शन अंडर फॉलोइंग सेक्शन 80D, 80E, 80C या 80CCC। तो ध्यान रखेंगे, ट्यूशन फीस की जो छूट मिलती है वो सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है। कितनी मिलती है? 80C के अंतर्गत मिलती है। साथ ही साथ 80C के अंतर्गत कुछ प्रमुख जो सामान्यतः यूज़ की जाती हैं वो है LIC प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि स्कीम में कंट्रीब्यूशन। ये कुछ प्रचलित नाम हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल कोष में दान की कटौती कितने प्रतिशत है? कि दान की कटौती की छूट जो है कितने परसेंट मिलेगी? डिडक्शन इन नेशनल चिल्ड्रन फंड इज हाउ मैनी परसेंटेज? तो इस क्वेश्चन का जो साथियों करेक्ट आंसर है वो है 100%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा 80GG के अंतर्गत अधिकतम कटौती कितने रुपए प्रति माह प्राप्त होगी? मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80GG इज हाउ मैनी रुपीज पर मंथ? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 5,000 रुपये प्रति माह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की पूंजी लाभ शीर्षक की आय यदि 80,000 रुपये है और उसकी अन्य कोई भी आय नहीं है तो उसकी सकल कुल आय होगी। हमारे को बताना है, एन इंडिविजुअल हैज इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन ₹80,000 एंड नो अदर इनकम, हिज ग्रॉस टोटल इनकम विल बी। उसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 80,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे को, कुल आय को निम्नलिखित रकम तक पूर्णांकित किया जाता है। हमारे को टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए, पेमेंट करने के लिए टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो ये पूछ रहा है कि जो टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है वो कितनी अमाउंट तक का किया जाता है? तो नियरेस्ट 10 रुपीज़ तक किया जाता है। कितना? नियरेस्ट 10 रुपीज़ तक किया जाता है। और किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा का नाम है 288B के अंतर्गत। दोबारा ध्यान रखेंगे, कुल आय को निम्नलिखित रकम तक पूर्णांकित किया जाता है। टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है 10 रुपये तक। किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो धारा का नाम है 288B के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर लगाने के उद्देश्य से डैश को पूर्णांकित किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रॉस टोटल इनकम को, टोटल इनकम को, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम दोनों को, या नन ऑफ द अबव? तो ध्यान रखेंगे बेटा, कर लगाने के उद्देश्य से जो राउंड ऑफ किया जाता है वो टोटल इनकम को किया जाता है। किसको किया जाता है? टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है। अभी बताया कि टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है धारा 288B के अंतर्गत और नियरेस्ट 10 रुपीज़ तक इसको राउंड ऑफ किया जाता है। यदि स्टूडेंट आप हमारे चैनल पर नए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल आय की गणना सकल कुल आय में से
धारा की कटौती घटाकर की जाती है। हमारे को बताना है टोटल इनकम इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग अंडर सेक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। हमारे को बताना है कि जो टोटल इनकम की गणना की जाती है वो ग्रॉस टोटल इनकम में से कौन से सेक्शन की छूट प्रदान करने के बाद की जाती है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C से 80U तक की डिडक्शन घटाने के बाद आपकी टोटल इनकम की कैलकुलेशन की जाती है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, 80C से 80U। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर आयकर की सामान्य दर है। जनरल रेट ऑफ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जनरल टैक्स रेट क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 20%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमारी प्रतीक्षा की कर योग्य आय 4,60,000 रुपये, उसका कर दायित्व होगा। हमारे को बताना है कुमारी परीक्षा की इनकम 4,60,000 है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात बतानी है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। कैसे समझेंगे, धारा 87A के अंतर्गत आपको 12,500 रुपये तक की छूट मिल जाती है। कितनी, 12,500 रुपये तक की छूट मिल जाती है। इसलिए 4,60,000 तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगे। दोबारा समझेंगे, 4,60,000 की आपकी टैक्सेबल इनकम है। यहाँ पे हमारे से क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका कर दायित्व कितना होगा। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा और 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की इनकम पे 5% टैक्स लगेगा। अगर मोटा मोटा बात करें तो 4,60,000 में से 2,50,000 माइनस कर दिए जाएं तो साथियों बचते हैं यहाँ पे 1,57,000 रुपये। 1,57,000 रुपये, 1,57,000 रुपये पर 1,57,000 रुपये पर हम 5% के दर से टैक्स निकालें। 1,57,000 रुपये पर 5% की दर से अगर टैक्स निकालें तो ये बैठता है 60,850 रुपये बिना सेस लगाए, है ना। और इसके ऊपर सेस लगा देंगे 4% की दर से 314 रुपये। तो इसको और प्लस कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये वैल्यू 12,000 टोटल वैल्यू जो टैक्स निकल के आएगा 8,164 रुपये आएगा, जो कि 12,500 रुपये से कम है। और एज पर इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 87A के अकॉर्डिंगली 12,500 रुपये की आपको रिलीफ मिल जाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इसमें से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स दायित्व नहीं होगा, कोई कर लायबिलिटी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक व्यक्ति की आय पर कर की दर क्या होगी यदि आय 2.5 लाख रुपए है। द रेट ऑफ टैक्स विल बी ऑन इनकम ऑफ 2.5 लाख ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है साथियों 0। 2.5 लाख तक की आय पर किसी प्रकार का कर का भुगतान नहीं करना होता। तो साथियों ये थे हमारे आज के इनकम टैक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस प्रकार के अपडेट आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें।